बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स दुनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 11th का। अब चैप्टर 3 में क्या है? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। पहले आप समझते हैं कि भैया प्राइवेट क्या है। प्राइवेट सेक्टर, जितनी भी चीजें आपने पहले चैप्टर 2 में पढ़ी हुई हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का नाम दिया गया है। बताया गया क्या क्या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों अलग क्यों है, समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर आप पूरी इंडियन इकोनॉमी को समझोगे तो यहाँ पर दो तरीके चलते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर चलता है, एक पब्लिक सेक्टर चलता है। जो प्राइवेट सेक्टर चलता है वो कहीं ना कहीं जिसपे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता उसे हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक फैमिली बिजनेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिसमें अगर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उन्हें ये लोग प्राइवेट सेक्टर बोल रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर बहुत आसान है। जब भी कोई बोले कि मैं सरकारी काम करता हूं या सरकार के लिए काम करता हूं तो फिर वो क्या होता है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। तो ये बहुत आसान है कि अगर आपको समझना तो सिर्फ ये समझिए कि कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि वो सरकार के लिए काम करते हैं या सरकारी काम कर रहे हैं या उनकी सरकारी नौकरी है। तो ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? पब्लिक सेक्टर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जैसे टाटा या रिलायंस, इनको आप प्राइवेट सेक्टर बोलते हो। ये प्राइवेट सेक्टर, अब आप बोलोगे कि भैया ये प्राइवेट सेक्टर, ये तो पब्लिक कंपनी है, तो ये तो पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। तो भैया दोनों में अंतर है। आप पब्लिक कंपनी हो लेकिन आपको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो आपको प्राइवेट सेक्टर ही माना जाएगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हो, नाम नहीं चेंज है ना, पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप सेम आंसर लिखते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई। पहले अगर आपको नंबर चाहिए, आप चाहते हो कि भैया एग्जाम में आपकी कॉपियां बिल्कुल सही तरीके से चेक हो, आपको नंबर पूरे पूरे मिले, तो लिखना भी सही पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, पब्लिक सेक्टर को वो पब्लिक कंपनियां समझ कर लिखने लगते हैं। ये मत करिए। आप पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल करिए, जैसे हमारे देश का LIC, रेलवे, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कुछ कंट्रोल कर रही है तो हम इनको मानेंगे कि भैया ये पब्लिक सेक्टर है। इसमें सबसे पहले कवर हो रहा है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मतलब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही है। डिपार्टमेंट बनाकर, जैसे गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस का काम करती है तो पोस्ट ऑफिस जो चल रहा है वो एक डिपार्टमेंट बनाकर, कि भैया एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो भी है ये गवर्नमेंट चला रही है। इसने बोला रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे को भी इन लोग डिपार्टमेंट बनाकर चला रहे हैं कि भैया रेलवे रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा बोलते हैं। कि अगर आपको कभी किसी पर मतलब कोई बात होती है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो रेलवे डिपार्टमेंट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये आपको बताया जाता है। तो वो क्या है? एक डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद भले वो मंत्री वगैरह दे दें कि रेल मंत्री है जो इसको पूरा देखेंगे संभालेंगे, इनके मतलब सारे कंट्रोल में होगा, तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंट बनाकर चलाई जा रही है। ठीक है, तो मिनिस्टर्स एंड ऑल इसमें हिस्से रखे जाते हैं, जो रेल मिनिस्टर्स ऑल ये लोग इसको डिपार्टमेंट को संभालेंगे। अब इसकी कुछ बातें बताएं कि भैया अगर कुछ ऐसी बातें पूछी जाए लिमिटेशन मेरिट्स या वो, तो 3 पॉइंट मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने में से इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं कि भैया फुली फाइनेंस जो है इसको गवर्नमेंट ही करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रेलवे को पूरा फाइनेंस कौन कर रहा है? भैया रेलवे को पूरा गवर्नमेंट ही फाइनेंस कर रही है। क्या उनका ऑडिट और अकाउंटिंग होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है वो भी अपने लेखा जोखी करती है, सारी चीजें वो क्या करेगी? अपने अकाउंट्स एंड सिस्टम बनाएगी। मैनेजमेंट कंट्रोल तो पूरा गवर्नमेंट का ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट टेकिंग है, गवर्नमेंट ही चला रही है, तो मिनिस्टर्स जो है गवर्नमेंट ने तय किए तो वो लोग उसको चला रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में और अच्छी बातें कुछ कवर करनी है तो कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का है, इसलिए टेंशन नहीं है। हम सरकारी काम का सरकारी उस पर रेट्स एंड ऑल उस पर लेकर हम कभी बहस नहीं करते। जो बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट ने बोला है, हम कभी टिकट को लेकर पंगे नहीं करते कि भैया ये टिकट इतनी महंगी क्यों, सस्ती कर दो। नहीं, गवर्नमेंट ने किया, सबके लिए किया होगा, तो आप भरोसा कर सकते हो। क्या ये आंसरेबल है? मतलब क्या इनको भी कोई जवाबदारी होती है? हाँ होती है ना, तभी तो पार्लियामेंट में ये लोग खड़े होकर बताते हैं, जो भी रेल मंत्री होते हैं, देखिए इस बार इतने हादसे हुए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये सारी चीजें इन लोग को करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम इनका खुद का भी होता है, मतलब रेलवे खुद भी कमा रहा होता है और इनको बजट से फंडिंग भी मिल रही होती है, जो गवर्नमेंट ही इनको दे रही होती है। फिर 3 पॉइंट इसके कवर करता हूँ, लिमिटेशन। अब भाई कुछ बुराई करनी है तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब सारी चीजें क्या है इनकी फिक्स चलती है, जो इन्होंने बोल दिया वही, भले वो पुराने रूल्स हैं पुराने तरीके हैं लेकिन वो वैसे ही फॉलो करा रहे हैं, तो ये लोग बदलना नहीं चाहते। इसलिए यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी काम करना है तो उसमें इतना लंबा समय लगा देते हैं कि भाई उसमें डिस्कशन होगा, सरकारी काम है, समझते तो हो, ये बात बोल बोलकर वो लोग लंबा खींचते हैं। तो ये क्या है, इन लोग कोई भी काम तुरंत नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में फट से हो जाता है कि भाई डिसीजन लिया, बोल दिया, हो गया, बोर्ड मेंबर्स ने बोल दिया कल से लागू। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सरकारें भी इसमें बीच में आ जाती हैं। फिर
ब्यूरोक्रेसी मतलब पूरा सरकारी काम है, तो बिल्कुल यहाँ पर जैसी चीजें चल रही है वो वस्तु लेट लतीफ आराम आराम से चलती रहेंगी, जैसा 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 हो रहा है, जैसा बोला गया वही सारी चीजें चलती रहेंगी, मतलब जो कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी आप अपने मन से लिख सकते हैं जो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई इनमें पॉइंट आपके कवर होते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। फिर आते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? पहली चीज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? वो होता है स्पेशल एक्ट, मतलब अगर कोई चीज आप बोलते हो कि एक्ट बनाकर चलाओ, तो कानून बना दो, उसके लिए सेपरेट लॉ बना दो, ये आप भैया सीधी सी बात है कि आपने क्या कर दिया, इनके रूल्स और रेगुलेशन ही अलग बना दिए। जैसे कि हमारा आरबीआई, आरबीआई क्या है, उसके खुद के नियम है जो वो फॉलो करता है। आरबीआई अपने खुद के नियम, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक एक्ट देकर पावर देके अलग कर दिया, बोला कि भैया तुम्हारी खुद की अपनी पावर होगी, तुम अपने हिसाब से उसको चलाओ। तो जब भी कोई चीज एक्ट के साथ लिखी है, जैसे आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, जब भी एक्ट के साथ लिखी है तो समझ जाइए वो स्पेशल एक्ट से बनाई गई है, इसलिए उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोला जाता है। ये हो गए दो तरीके, जो आपने पहले देखा पब्लिक सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंट टेकिंग, दूसरा देखा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अगर बनाकर कोई गवर्नमेंट कुछ चला रही है तो इसका क्या फायदा? सबसे पहले तो एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है। अब इसकी पावर बहुत अच्छी होती है कि भैया इनको पावर दे दी गई कि आप इसको इंडिपेंडेंटली बिल्कुल कंपनीज की तरह चलाइए, बोर्ड ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स सब होकर आप लोग इसको क्या करें, चलाएं। इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन कंट्रोल तो गवर्नमेंट का ही होता है जनरल तौर पर, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको क्या कर रही है, आगे जो भी पावर दे रही है, जो भी दे रही है, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही जा रहा है। ये कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब हाँ बिल्कुल कंपनी की जैसे चलता है ये। इसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इनके पास होती है कि मतलब ये लोग फ्रीडम रखते हैं लोग कि किस तरीके से इनको फंडिंग तो गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट के मतलब बाकी सारी चीजें जो बीच बीच में इंटरफेयर करने वाली चीजें, उनसे इनको थोड़ा बचा के रखा जाता है। क्योंकि आरबीआई में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी जिसकी सरकार है और ये वो जितने नोट बोलेगा उतने छाप दो, ऐसा नहीं होगा। वो अपनी खुद की पावर समझते हैं, आरबीआई अपने हिसाब से ही उसको जितने नोट वो छापने वाला है वो उसकी खुद की अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भैया ऑप्शनल फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, कि भैया हाँ यहाँ पर ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हाँ कभी भी काम करने की बात करें तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि भैया इन लोगों को जब भी काम करना है तो अपने हिसाब से जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज इनको जैसा चाहे वैसा ये कर सकते हैं। फ्रीडम इनके पास ज्यादा होती है, ये फ्रीडम रखते हैं। ऑटोनॉमी को मतलब एक तरीके से फ्रीडम ही होता है। ये बोलते हैं कि भैया ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जनरल तौर पे अपनी ही पावर पर, अपने ही काम पर, जिस तरीके से उसको बताया गया है, जितने पावर उसको दिए गए हैं उसके हिसाब से काम करता है। लिमिटेशंस बताएं तो भी ये थ्योरेटिकल बातें हैं, बस बोलने की बातें कि इनको फ्रीडम मिलती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है इनकी हर चीजों पे, हर हर काम पे। डिले इन डिसीजन मेकिंग यहाँ भी होता है क्योंकि भैया प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट वाली ही चीजें हैं ये। तो बोलने की बात है कि भैया गवर्नमेंट इनको फ्रीडम देता है, लेकिन हाँ जनरल तौर पे इंटरफेयर तो होता ही है। आगे देखना चाहेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी इसका सबसे ज्यादा जरूरत है वो उसमें इस आंसर में लिखते समय आप याद रखिए, आप 51% से ज्यादा शेयर अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है किसी भी कंपनी का, तो हम मान लेंगे कि वो कंपनी किसके अंडर में चली गई है, गवर्नमेंट के। तो इसको हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर भारत पेट्रोलियम या बीएसएनएल, इसमें अगर आप देखेंगे तो 51% से ज्यादा के जो शेयर है वो किसके हैं, कंपनी जो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। तो क्या माना गया कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर ये अपने बाकी के 40% शेयर किसी पब्लिक को भी इशू करती है, किसी और कंपनी को बेचती है, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया ये क्या है 50 के ऊपर तो यही है, तो पूरा कंट्रोल इन्हीं का है, गवर्नमेंट कंपनी हम मानेंगे इनको। अब गवर्नमेंट कंपनी बनाकर चलाने का क्या फायदा? सबसे पहले तो ये लोग रजिस्टर करते हैं कंपनी एक्ट के थ्रू ही, मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोग को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। सारी वही कि भैया ये सेपरेट लीगल एंटिटी होंगे, मैनेजमेंट के इसके बोर्ड और नॉमिनी होंगे जो इसको चलाएंगे। प्रोविजन इनके मेमोरेंडम्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह भी इनको देने ही है। सारी वो चीजें इनके वही हो रहे हैं जो कंपनी में होते हैं, तो कंपनी जो फॉलो कर रही है वो भी ये फॉलो करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी। बस अच्छी बात ये कि गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में है, तो फंडिंग वगैरह जो भी है कभी ऊपर नीचे हुआ तो गवर्नमेंट यहाँ वहां से फंडिंग अरेंज करेगी उसके लिए। दूसरा कि 51% से ज्यादा के शेयर इसके हैं, ये बात मत भूलना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना होता है। फिर इसको बनाना इजी है, हाँ कभी भी कंपनी बनाई जा सकती है। स्पेशल एक्ट पास करना भैया बहुत मुश्किल है, लेकिन कंपनी बनाना इजी है। फिर अगर बात करें कि इनको ऑटोनॉमी मिलती है, इंडिपेंडेंट स्टेटस इनका होता है जो गवर्नमेंट से अलग होकर ये चल सकते हैं। फिर फ्रीडम बस, लेकिन फिर से वही लिमिटेशन की बात करें तो फ्रीडम इनको फिर से बस नाम की मिलती है। नाम कहो कि हाँ भैया आपको फ्रीडम मिली है, लेकिन आप काम करते हो तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरफेयर होता है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं लेते, मतलब कि जवाबदेही कोई नहीं लेता, अगर कुछ कांड हो जाते हैं तो सब एक दूसरे के मत्थे फोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्यों चेंज हो रहा है और क्या क्या चीजें इसमें बदल रही है। पब्लिक सेक्टर जैसा कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, रीजनल बैलेंस के लिए बना रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारी चीजें कर रहे थे, ये सब कुछ हम कर रहे थे।
लेकिन आने वाले समय पे अगर आप देख रहे हैं कि भैया जो भी चीजें बदलते जा रही है, कि भैया सिंस 1991 हमने क्या क्या कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया पब्लिक सेक्टर्स, बहुत कम कर दिए, बहुत सारे थे हमने बहुत कम कर दिए पहले, क्योंकि हम आजादी के बाद हमने सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दी थी। 1947 के बाद हमने जितनी कंपनी थी सबको क्या किया, पब्लिक सेक्टर बनाते गए। आपको कोई याद होगा एयर इंडिया वगैरह को भी हमने क्या कर दिया, अपने अपना बने, वो जबकि टाटा का था। लेकिन बाद में फिर अब वो क्या हुआ, वो उसको वापस भेज दिया, तो अब वो फिर से क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया। और ये क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या करते जा रहे हैं, अपना काम डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अपने शेयर बेचते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे एलआईसी के कुछ शेयर बेच दिए हैं, अब क्या थे बाकी जो कंपनीज हैं उनके भी शेयर बेचते जा रहे हैं। तो जनरल तौर पर डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर का रोल कम होगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। ये मतलब ये पॉलिसी जो बनी है, ये प्राइवेट सेक्टर को बनाने के लिए बनी, जो जो छोटी और सिक कंपनीज थी उनको वापस से क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीट करके बनाकर आगे बढ़ानी, क्योंकि इनका काम देश चलाना है, कंपनी चलाना नहीं। इन्होंने अपने काम को सीधे सी इंपॉर्टेंस दी कि देश चलाएंगे, बाकी काम आप संभालें। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बनाकर इनको क्या कर दिया गया, बोला कि भैया आप प्राइवेट सेक्टर बढ़ाइए और पब्लिक सेक्टर को कम करिए। ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ग्लोबल इंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम एमएनसीज भी बोलते हैं, ये जनरल तौर पे जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं। जैसे गूगल हो, एप्पल हो, ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, एक ही जगह नहीं। तो ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो एक नेशन में नहीं बहुत सारे नेशंस में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनीज बोला गया। इसके फायदे आप मन से लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा कैपिटल इसमें लगता है, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ ही रही है, कैपिटल इन्फ्लो बढ़ ही रहा है। बुराई क्या है कि हमारे नेशनल या अगर बात करें कि इंडिया की जो कंपनीज है उनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है, बाहरी कंपनी अगर हमारे यहाँ आ गई तो हमारी इंडिया कंपनी का क्या होगा ये सोचना पड़ता है। इनकी मोनोपोली बन जाती है, मतलब ये ताकतवर कंपनी बन जाती है, बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, तो बाकी कोई छोटी मोटी कंपनी के सामने टिकती नहीं है। हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है, बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर अच्छे से काम करें, हम थोड़ा सा अनाड़ी है, हमें समझ नहीं आ पाता कि एनजीओ क्या करें, और वो आकर यूज करके चले जाते हैं। आगे जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब भी दो कंपनियां मिलकर, दो या तीन कंपनियां मिलकर जब एक बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से एक एग्जांपल देता हूं, मारुति और सुजुकी। मारुति हमारे इंडिया की है, सुजुकी क्या है, बाहर की। अब ये दोनों कंपनी मिलकर क्या कर रही है, हमारे इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इस तरीके से वोडाफोन और आइडिया भी है कि ये दो क्या है, जॉइंट वेंचर है। ये लोग दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा आपस में ये शेयर करेंगे। ये जॉइंट वेंचर चलाने का फायदा क्या है कि भैया देखिए, आप लोग जो भी रिसोर्सेज है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपस में पैसे कम लगेंगे और बड़ा बिजनेस तैयार होगा, नया मार्केट कैप्चर होगा, दूसरी जगह, दूसरी दुनिया से, दूसरे मतलब जो हम दूसरे देश और देश की बात करें तो वो लोग भी हमारे पास आकर काम करेंगे और हम भी उनके पास जाकर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी एडवांस मिलेगी, क्योंकि हमारा देश टेक्नोलॉजी में अगर पीछे है तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे देंगे, उनसे ले लेंगे और बाकी रिसोर्सेस हम दे देंगे। रिस्क ट्रेड पर और फिर आगे जाके कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होना, ये जॉइंट वेंचर का नॉर्मल सी एक डिसएडवांटेज है कि झगड़े होना, कंफ्यूजन होना, आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना, या अपने मन से लिख सकते हो। टाइप्स याद रखिएगा, ये टाइप्स जो है ये दो तरीके होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉइंट वेंचर, मतलब कि हमने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 2025 तक हम तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस। 25 के बाद तो हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं। एक होता है इक्विटी बेस्ड, कि मतलब हमने इन्वेस्ट किया, कुछ शेयर हमारे हैं, कुछ शेयर तुम्हारे हैं, और हमने इसको क्या किया, कंटिन्यू चला, तो हम जब तक शेयर रखेंगे हमारे पास पावर भी हमारे पास रहेगी। इसका लास्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या बोलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब कोई पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पीपीपी। ये पीपीपी ये मतलब ये मॉडल आपको कई बार पूछा था कि ट्रिपल पी क्या है। जैसे रोड बनाना, अब ब्रिज बनाना, ये क्या होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर, जैसे एल&टी एक ग्रुप है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप ये ब्रिज बना दीजिए, बदले में यहाँ पर आप टोल लगा दीजिएगा, इतने समय तक का टोल का जो पैसा वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर मैं बोलता हूँ कि भैया ये दोनों मिलकर फंडिंग कर दें और एक ब्रिज बनाए, ब्रिज बनाने के बाद जो भी पैसा होगा गवर्नमेंट को दे देगी। वो गवर्नमेंट बोल रही है भैया हमको काम कराना है, लेकिन गवर्नमेंट के हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, तो आप क्या करिए, इसको बनाकर दे दीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर ने बनाकर दे दिया और गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग दे दी। तो ये क्या हो गया, दोनों दोनों मॉडल मिल गए, जिसमें क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टनरशिप पे आ गए और यहाँ पर एक काम करके चलेगा। तो प्रोजेक्ट बेस पे भी हो सकता है, तो ये पीपीपी मॉडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।